ईद से कबल आखिरी संडे ख्वातीन का शॉपिंग डे बन गया। दिन चढ़ते ही बाजारों में डेरे, सबको अपनी अपनी पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। ख्वातीन को मनपसंद चूड़ियों की तलाश। मेहंदी सेंटर्स पर भी खूब रौनक। मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहसो तकरार। महंगाई के बायस बेशतर ख्वातीन खरीदारी अगले दिन पर टालने लगी। उधर मर्द हजरात ने कपड़े सिलवा लिए, अब रिवायती बास्केट और जूती की तलाश शुरू कर दी। पेशावरी, कोयटा, कोल्हापुरी और जरई वाली जूती की डिमांड बढ़ गई। रोजगार के लिए अपनों से दूर रहने वाले ईद की खुशियां अपनों में मनाने को बेताब। शहर शहर लाड़ी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स भी मौका गनीमत देखकर मन चाहे किराए लेने लगे। शहरियों का इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। उधर पाक रेलवे की पहली ईद ट्रेन कोयटा से 800 से जायद मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रेन कल शाम मंजिल पर पहुंचेगी। माह सियाम का आखिरी इतवार, महंगाई का जोर कम ना हो सका। नींबू 200-250 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए और लहसुन 300 रुपए किलो में फरोख्त। फल भी मनमाने रेट पर फरोख्त। सेब 300 रुपए, अमरूद 200 रुपए और तरबूज 100 रुपए किलो हो गया। ईद करीब आते ही गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 640 रुपए किलो, मटन सरकारी कीमत से 600 रुपए ऊपर 2200 रुपए किलो में फरोख्त। बीफ भी 400 रुपए बढ़कर 1200 रुपए फी किलो में बिकने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। सऊदी अरब पहुँचने पर मदीना के गवर्नर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात को मुस्तकबिल में मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। वफ्द के हमरा उम्रा की सादत हासिल करेंगे। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इबादत के लिए जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में तावन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। FBR ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मदद से टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए। रवा माली साल की तीसरी सहमाही में टैक्स की मद में 6.71 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे किए, जो 6.707 ट्रिलियन रुपए के हदफ से 3 अरब रुपए जायद है। IMF ने टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सूबे में 1 माह के अंदर अमनो अमान यकीनी बनाने का हुक्म। कराची समेत सूबे में अमनो अमान से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में बैठक। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बरती जाए। चीफ जस्टिस की हुक्काम को हिदायत। DG रेंजर्स ने अंदरून सिंध भी कराची तर्ज के इख्तियारात मांग लिए। चीनी बरामद करके हुकूमत 2 अरब डॉलर ज़र मुबादला कमा सकती है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कहा, पिछले साल का चीनी का 7 लाख टन स्टॉक पड़ा हुआ है। स्मगलिंग रुक चुकी है। इजाफी चीनी की बरामद की इजाज़त देनी चाहिए। बरामद से चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। शुगर मिल्स को चीनी 170 रुपए किलो पड़ती है। मार्केट में 130 रुपए फरोख्त हो रही है। फौरी बरामद ना की तो ब्राज़ील समेत दीगर मुल्कों से चीनी मार्केट में आने से रेट गिर जाएंगे। भारत में सनत और हुकूमत एक दूसरे के साथ चलते हैं। हम भी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। 1000 महीनों से अफजल रात। मुल्क भर में 27वीं शब पर खुसूसी इबादत की गई। फर्जंदान इस्लाम ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर बख्शिश के लिए दुआएं की। महाफिल शबीना, सलातुत तस्बीह और तकमील कुरान पाक का भी एहतमाम। शहदियों ने मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। शब कदर का तोहफा अल्लाह की उम्मत मोहम्मदी से बेपनाह मोहब्बत का सबूत है।
92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी मोहम्मद जफर की तिलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज हुआ। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने शब कद्र और नज़ूल कुरान के उन्वान पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेरमिया दाद की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। तिब्बी सहूलियात भी मयसर नहीं। वर्ल्ड हेल्थ डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सेहतमंद आबादी ही एक खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज कर दिया।